अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने करियर में एफर्ट तो डाल रहे हैं बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे बात पेशेंस की नहीं है, यहाँ पे बात और ज़्यादा वेट करने की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द वेटिंग पीरियड, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पेशेंट। बट यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका जो एफर्ट है, क्या वो सही डायरेक्शन में है? और एफर्ट अगर डाल रहे हैं आप, तो उसकी वजह से प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रहा है? ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे ओवरऑल करियर एनर्जी इस टाइम पे क्या है। जो नो मूवमेंट है, वो नो मूवमेंट एग्जैक्टली अभी क्यों है? ओवरऑल करियर एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग जोडियाक ग्रुप्स के लिए, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइंस, उनकी क्या एनर्जी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फेज है आपका, जो नो मूवमेंट फेज है, ये ऐसी कौन सी चीज है जो इसको और डिफिकल्ट बना रही है, और कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है। और एंड में हम देखेंगे कौन सी चीज है जो कि आपको हेल्प कर सकती है इस स्टक या नो मूवमेंट वाले फेज से निकलने में। स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग ओवरऑल करियर एनर्जी के साथ। ओके, देखिए यहाँ पे नो मूवमेंट जो है ना, ऐसा नहीं है कि चीजें पॉज पे हैं या धीरे हो गई हैं, वो चीज नहीं है। जैसे पिछली रीडिंग में मैंने फोकस करा था इस चीज पे कि चीजें स्पीड स्लो क्यों हो गई है, पेस धीरे क्यों हो गई है। इस रीडिंग में बात उसकी नहीं है। यहाँ पे ये है कि काम तो पूरा हो रहा है, सब बिल्कुल बढ़िया हो रहा है आपकी तरफ से, बट तब भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और वो एनर्जी हमें यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि फोकस जो है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसे पे है। तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो सोच के कि मुझे इस चीज में पैसा मिलेगा, मुझे इस चीज में रिटर्न मिलेगा, बट पैसा किसी और चीज में लिखा है आपका। जिस चीज में आप एफर्ट डाल रहे हो उससे आपको उतना रिटर्न, उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो आपका अगर पर्पस लाइफ में पैसा कमाना है तो आप गलत जगह एफर्ट्स डाल रहे हैं। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स, नया काम, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, अगर ये सारी चीजें आपकी चाहिए तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो अलाइंड नहीं है। आप या तो बहुत कम एफर्ट्स डाल रहे हैं, या फिर गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं, या फिर आप उस चीज को लेकर ज्यादा प्रोसेस या स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रहे हो जो कि आपको करना चाहिए। या कई लोगों का ये भी हो सकता है कि गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, मनी, एनर्जी। जिस करियर में उनको ज्यादा पैसा मिलेगा या जिस लाइन में उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो उस जगह पे नहीं है, वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, मनी। तो वो भी आप में से काफी लोगों के लिए हो सकता है। ऑल्सो इस एनर्जी पे भी ध्यान देना है कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका पैसा और उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान है, बट कौन सी चीज आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन दे रही है उस पे ध्यान नहीं है। और क्योंकि वो अलाइनमेंट नहीं है तो एफर्ट्स आधे अधूरे डल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूं, बट बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड, और मे बी आपको शायद रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, आपको जो एक तारीफें चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से आपको फुलफिल्ड नहीं फील हो रहा है। आप वो फील करना चाहते हैं, आपको कंप्लीट नहीं फील हो रहा है, आप वो करना चाहते हैं। आपका सक्सेस का डेफिनेशन है कि कोई आपके पीठ थपथपाए, कोई बोले जॉब वेल डन। आप में से कई लोगों का वो चीज नहीं हो रही है, और उस वजह से ना आप अंदर ही अंदर डीमोटिवेटेड हो, और आपको लग रहा है कि मैं सही तो कर रहा हूं, सब गलत क्या कर रहा हूं।
आप गलत जगह पे अपना फोकस डाले हुए हैं, उस वजह से वो चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं, वो मूवमेंट नहीं हो रही है, वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अभी इस टाइम पे, मल्टीटास्क नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर एक चीज कर रहे हो तो आप एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हो, आप दूसरी चीज को बिल्कुल साइड कर रहे हो, चाहे वो आपका पर्सनल कोई चीज हो, चाहे वो आपका कोई प्रोफेशनली ही कोई दो चीजें हो, बट एफर्ट्स में ना बैलेंस नहीं है, बहुत ही वन साइडेड एफर्ट है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि एज एज अ प्रोफेशनल आपको लगता है कि आप इनफ चीजें कर रहे हो, बट कई बार दो तीन चीजें साथ में करनी पड़ती हैं, कई बार थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आप यहाँ पे रिजिड बहुत लग रहे हो कि मैं इस तरीके से ही काम करता हूं और मैं इस तरीके से ही काम करता रहूंगा और यही तरीका सही है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है बट तब भी आप कोई चेंज नहीं ला रहे हो, तो फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, थोड़ा सा रिजिडिटी को खत्म करने की जरूरत है। चीजों को प्रायोरिटाइज करिए, दो तीन चीजें साथ में अगर कर रहे हैं या पांच छह चीजें कर रहे हैं तो प्रायोरिटी सेट करिए। वो प्रायोरिटी जब तक सेट नहीं करेंगे आप, चीजें आपके लिए मुश्किल होती ही रहेंगी, आपको वो रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, वो अप्रिसिएशन, वो रिवॉर्ड, रिकग्निशन कभी भी नहीं मिलेगा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। तो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो अभी करंट एनर्जी है, बैलेंस ना बना पाने की, चीजें मैनेज ही नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं, अभी एनर्जी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ना आप में से काफी लोगों की एनर्जी इस चीज की भी है कि आप अपने स्किल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बट आप कर नहीं रहे हैं। आप अपने स्किल का जो एक कहते हैं ना फायदा उठाना, कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, मैं सारी चीजों को का फायदा उठाऊंगा या यूटिलाइज करूंगा, आप वो नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि हाँ, मैं इस चीज के अलावा भी कोई और चीज कर सकता हूं, मैं वो चीज मैनेज कर लूंगा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने करियर में ब्लॉकेज की वजह से या नो मूवमेंट की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को सफर कराया हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये साथ में मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सो आपको वो बिलीफ सिस्टम ना थोड़ा खत्म करने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा आपको सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है एक बैलेंस तरीके से। आप में से जितने लोग भी एफर्ट डाल रहे हो करियर में, बाकी सारी चीजें रोक कर, वो आपको सही रिटर्न नहीं देगा, उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ लाइफ गोज। ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही चीज पे कंसंट्रेट करो, वैसे नहीं होता है, आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप रिसोर्सफुल भी नहीं हो रहे हैं, आप अपने आसपास लोगों से हेल्प मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मुझे गाइड करो, मुझे एक मेरा मेंटोर बनो, मुझे बताओ कि मैं कैसे, कौन से मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा ओवर ही हो रहा है, जिस वजह से आप खुद ही चीजें मैनेज करने में लगे हुए हैं और वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो काफी इशू क्रिएट कर रहा है। अभी करंट एनर्जी तो वही बता रही है यहाँ पे। अब देखते हैं अलग अलग जोडियाक ग्रुप्स के हिसाब से क्या एनर्जी है, ये जो करंट एनर्जी है डिफरेंट जोडियाक ग्रुप्स में कैसे शो कर रही है। अर्थ साइन, वाटर, एयर और फिर फायर। अर्थ, वाटर, एयर, फायर। अब देखिए अर्थ साइन हुए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइंस को ये समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पे कि इनमें टैलेंट बहुत है बट ये अंडर कॉन्फिडेंट भी बहुत है। तो आपका, मुझे ये दिख रहा है कि आपका सक्सेस और ग्रोथ तभी आएगा जब आप आगे बढ़ोगे,
सोचने से आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आपकी ना सोचने वाली एनर्जी बहुत है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ना डिसिप्लिन में लगे रहते हो कि एफर्ट डाल रहे हो, बट उन एफर्ट्स में इतने पर्टिकुलर हो रहे हो आप, इतने डिसिप्लिन्ड हो आप कि जब तक चीजें परफेक्टली नहीं होंगी तब तक नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगी। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो एफर्ट को परफेक्ट करने के चक्कर में ही सारा टाइम निकल रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है बिकॉज कोई और पहले चीज कर रहा है। तो आप अपना टाइम और एनर्जी परफेक्शन में बहुत वेस्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन में बहुत वेस्ट कर रहे हो। आई फील यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना उसमें आपको आपका जो टैलेंट है उससे आपको ग्रोथ और सक्सेस तभी मिलेगा जब आप उसको बाहर रखोगे दुनिया के सामने। एक ही चीज पे कंटिन्यूअसली उसको परफेक्ट करने के चक्कर में मत लगे रहिए। अभी फिलहाल इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको कर डालिए। उस चीज पे ज्यादा ओवर थिंक मत करते रहिए। यहाँ पे मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन और अंडर कॉन्फिडेंस और एक री इवैल्यूएशन वाली एनर्जी होती है ना कि सोच रहे हैं टैलेंट तो है बट टैलेंट को सामने कैसे रखें, क्या करें, तो वो एफर्ट उतना पुट इन होता दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो अपनी तरफ से, बट आप बहुत सारी और चीजों के केपेबल हो। अर्थ साइंस, आप बहुत ज्यादा बड़ी और ज्यादा चीजें कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, बट आप कहीं ना कहीं उसको परफेक्शन के चक्कर में ना उसको लिमिट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चीज को थोड़ा सा आपको, उस एनर्जी को ना थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, कम करने की जरूरत है। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब देखिए वाटर साइन के लिए यहाँ पे जो करंट एनर्जी है वो हमें बता रही है कि इनको थॉट आएगा कि एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बट एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ रिटर्न रेसिप्रोकेशन कुछ नहीं मिल रहा है, तो गिव अप कर दें क्या? वो गिव अप करने वाली एनर्जी होगी आपकी अभी इस टाइम पे करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, बट गिव अप करोगे नहीं, बट गिव अप करने का मन भी करेगा। हिम्मत वापस इकट्ठी करोगे कि नहीं गिव अप नहीं करते हैं, हो जाएगा, बट फिर वापस डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर वापस गिव अप करने का मन करेगा। तो आपकी एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी यही है, कंफ्यूजन, हिम्मत इकट्ठी करना, फिर थक जाना, बहुत मेंटल एग्जॉशन होना, फिर सोचना कि अरे यार रिटर्न तो मिल नहीं रहा है तो गिव अप कर देते हैं, फिर वापस हिम्मत इकट्ठी करना। बिल्कुल आप वर्ज तक पहुंच जाओगे गिव अप करने के, बट आप करोगे नहीं। और फिर तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ना लूप में फंसे हुए हैं आप। जब तक आप एफर्ट डालते हो और जब तक वो चीज रिटर्न में एक मटीरियलाइज हो रही होती है, आप तब तक थक जाते हो। आपको लगता है कि अरे इससे कुछ हो तो रहा नहीं है, क्योंकि मे बी आप एक सिस्टमैटिक वे में नहीं डाल रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उस वजह से रिटर्न मिलने में टाइम लग रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बट तब तक आपका दिमाग थक जाता है और आपको लगता है कि क्या चल रहा है, छोड़ो मैं ये चीज छोड़ देता हूँ, कोई नई चीज स्टार्ट करता हूँ। बट आप फिर स्क्रैच से एफर्ट डालते हो, गिव अप नहीं करते हो, तो वो लूप में फंसे हुए हो। वही चीज दोबारा आपको स्क्रैच से, ए से स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में पॉज डाल देते हो। तो उस वजह से ना नो मूवमेंट फिलहाल दिख रही है आपके करियर में। एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे आप किसी चीज में अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं इस होप के साथ कि वहां से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, पोटेंशियल है, उस चीज का पोटेंशियल देखकर आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, बट यू आर वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड। पोटेंशियल देख करके 10 साल बाद इस चीज में मुझे रिटर्न मिल सकता है, आप एफर्ट डाल रहे हो, बट टू सम एक्सटेंट आपका आधा मन, आपका दिमाग को पता है कि पोटेंशियल बहुत है इस चीज में, बट आपका मन कह रहा है कि अरे कब मिलेगा रिटर्न, कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब चीजें होंगी, एफर्ट तो मैं डाल रहा हूं तो हो क्यों नहीं रहा।
आपके दिमाग को पता है कि ये चीज अभी नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, बट आपका मन नहीं मान रहा है। तो दिमाग वर्सेस मन की जो एक चीज है ना, वो सिंक में नहीं है, वो अलाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो अलाइनमेंट लाने की जरूरत है, वो पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पोटेंशियल सब मिलेगा, बट अभी इस टाइम पे आई फील यू नो कि अभी इट इज टू सून कि मुझे रिटर्न वापस मिले, बट तब भी आपका मन ना थोड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा इस चीज में ज्यादा फोकस कर रहा है कि अच्छा अपनी तरफ से तो मैंने एफर्ट्स डाल दिए, अब रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो आप उस चीज में घुसे थे, जब स्टार्ट करे थी ये करियर का या प्रोजेक्ट का कोई चीज, तो आपको पता था, आप इस चीज को प्रिपेयर करके उस चीज में एंटर करे थे कि हाँ, माइंड प्रिपेयर करके कि टाइम लगेगा। बट नाउ when you are putting in efforts, now you're like when is this going to happen? तो अब वो चीज अलाइनमेंट अगेन मिसिंग है, अलाइनमेंट। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए फायर साइंस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो नो मूवमेंट एनर्जी है, वो नो मूवमेंट एनर्जी कई बारी हम होप बना के रखते हैं कि कुछ मे बी हमारे एफर्ट्स गलत डल रहे हैं, मे बी हमें कुछ चीजें सही करने की जरूरत है, मे बी कोई डायरेक्शन सही करने की जरूरत है, या अपने कुछ एक अलाइनमेंट सही करने की जरूरत है। बट एट टाइम्स यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बारी आप कोई चीज खत्म हो चुकी होती है और आप तब भी उसमें एफर्ट्स डाल रहे होते हो, इस होप के साथ कि मे बी ये चीज रिवाइव हो जाए, मे बी ये चीज सही हो जाए। तो आपके करियर और प्रोफेशनल सेटअप में ना यही दिख रहा है, आप ऐसी किसी चीज में एफर्ट्स डाल रहे हैं जो रिवाइव नहीं होगी, और उस चीज को आपको समझना, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे रॉक बॉटम आ चुका है, यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, ये चीज मेरी ठीक नहीं होगी। तो अब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई एफर्ट्स, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इन समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू गिव मी एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे कोई नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज एक चीज अगर एंड हो गई है, देन इट मेक सेंस फॉर यू टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो यहाँ पे आपको ना ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि करंट एनर्जी आपको बता रही है, एक सिस्टमैटिक वे में आपको ये बताया जा रहा है कि एफर्ट्स जिस जगह डाल रहे हो वहां से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अब कोई नया चीज ढूंढने की जरूरत है, कोई नई चीज करने की जरूरत है, या तो साइमल्टेनियसली करिए या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड करिए, बट यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। यहाँ पे बिल्कुल रॉक बॉटम आ चुका है। तो नई चीज शुरुआत करने का, नई चीज की शुरुआत करने का बहुत अच्छा टाइम है ये फायर साइंस के लिए। इंस्टेड कि वो अपनी एफर्ट गलत जगह पे डालें, नई जगह पे डालें, वहां पे रिटर्न जरूर मिलेगा। अब देखते हैं कि जो आपका नो मूवमेंट फेज है करियर में, वो और ज्यादा डिफिकल्ट क्यों बन रहा है, कौन सी चीज है जो कि आप या तो विदाउट स्ट्रैटेजी कर रहे हो, या क्या चीज मिसिंग है जिसकी वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। देखिए करंट फेज जो है ना, आपका जो नो मूवमेंट है करियर में, प्रोफेशनल सेटअप, बिजनेस में, वो इसलिए ज्यादा मुश्किल बन रहा है बिकॉज आपका यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग दिख रहा है। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, विशफुल थिंकिंग। सो मोस्टली आप में से मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, वो अपने एफर्ट्स ये सोच के डाल रहे हैं कि ये इनफ है, इट्स सफिशिएंट, बट मे बी इट्स नॉट। तो कई बार क्या होता है कि हम दो चीजें करते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं हाँ हो गया, हमारी तरफ से कर दिया, अब हम रिटर्न का वेट करेंगे, और फिर रिटर्न जब कुछ नहीं मिलता है, रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, तो हमको लगता है कि हो क्यों नहीं रही हैं चीजें, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीज कर ली, हो क्यों नहीं रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं।
कुछ दिखने को क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, कोई चीज वापस क्यों नहीं आ रही है, रिवॉर्ड कहाँ है, अप्रिसिएशन कहाँ है? दैट इज बिकॉज यू थिंक यू आर डूइंग इनफ, बट प्रॉब्ली यू आर नॉट डूइंग इनफ। तो यहाँ पे विशफुल थिंकिंग, डे ड्रीमिंग कि हाँ मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी खुश है, ये भी खुश है, बट इट्स ऑल इन योर माइंड। ठीक है, मेजॉरिटी लोग यहाँ पे इमेजिनेशन वाली दुनिया में जी रहे हैं, या उनके जो एफर्ट्स हैं जो रियल वर्ल्ड में उनको करने चाहिए वर्सेस जो वो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें बहुत गैप है। ठीक है, तो वो विशफुल थिंकिंग जो है ना, थोड़े से एफर्ट्स डालने के बाद वो ये सारी विशफुल थिंकिंग है आपकी, जो आपके लिए चीजें और मुश्किल बना रही है। उसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जो कि अकेले चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अकेले क्या होता है कि आप अकेले अपनी समझ, अपनी नॉलेज के हिसाब से एफर्ट्स डाल रहे हो, बट अगर आपका कोई गाइड है, कोई मेंटोर है, तो वो आपको बताएगा कि भाई आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, बट आप स्मार्ट वर्क ऐसे भी कर सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। बट यहाँ पे आई फील या तो बिजनेस पार्टनर है या रोमांटिक पार्टनर है, बट इंस्टेड उसको साथ लेके चलें इस टर्मोइल वाले फेज में। आप उस इंसान पे गिव अप कर रहे हो, उस बिजनेस पार्टनर पे, उस रोमांटिक पार्टनर पे गिव अप कर रहे हो, और उस कनेक्शन को पुश कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो। एंड आपका वो जो एक एक थॉट प्रोसेस है ना कि मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे रिटर्न चाहिए, कुछ हो नहीं रहा, ये गलत हो रहा है, या ये अभी चीजें सही नहीं चल रही है मेरे करियर में, ये बहुत चैलेंज मैं फेस कर रहा हूं या कर रही हूं, सो मैं अकेले करूंगा। मैं एक वो हाइपर इंडिपेंडेंस बहुत मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। आपके साथ कोई था, कोई एक इंसान था, बिजनेस पार्टनर या कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बट आपका जो है ना एफर्ट्स डालने का जो ये एक तरीका है, वो आपका वन थिंग एट अ टाइम वाला माइंड है कि मैं अगर इस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं इसी चीज पे ही कर सकता हूं, मैं बाकी चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो उस वजह से भी क्या हो रहा है कि आप इमोशनली यू आर नॉट स्टेबल, बिकॉज आपने सारे लोगों को अपने से दूर कर दिया है एंड यू डू नॉट हैव एनी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम एंड यू आर हाइपर इंडिपेंडेंट। उस वजह से भी आपको लग रहा है दैट यू आर डूइंग इनफ, बट यू आर नॉट डूइंग इनफ, एंड दैट इज बिकॉज एंड दिस इज लाइक इसके पीछे साइंस है। जब तक आपका दिमाग सॉर्टेड ना हो, आप इमोशनली स्टेबल ना हो, आप कितना ही कोशिश कर लो, आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते हो, या आप मेंटली स्टेबल नहीं हो सकते हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो ही नहीं पाओगे, या आप प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हो पाओगे। आपको इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, और वो स्टेबिलिटी मुझे मिसिंग दिख रही है बिकॉज आपने सबको अपने से दूर कर दिया है एंड यू आर लाइक आई विल हैंडल दिस ऑन माई ओन। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग कोई लीगल चीज से हो सकता है गुजर रहे हैं, लीगल चीज से, या एक वो एनर्जी होती है ना इस चीज की कि हम खुद सारी चीज करेंगे, चैलेंज है, बट मुझे किसी और को साथ लेकर नहीं चलना है बिकॉज मे बी वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर दे, उस इंसान के इमोशंस या उस इंसान का सपोर्ट सिस्टम मुझे और मेरा एफर्ट से मुझे और ज्यादा हटा दे मेरे रास्ते से, मेरे पाथ से। सो दैट इज योर हाइपर इंडिपेंडेंस टॉकिंग। नाउ लेट मी टेल यू, जो लोग हाइपर इंडिपेंडेंट हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए है। हाइपर इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जब आपको इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला बचपन में, किसी ने आपकी इमोशनल नीड्स पे नहीं ध्यान दिया, आप अकेले बैठे रहते थे, लोग आपको अकेले बैठे रहने देते थे, कोई आपको बहुत ज्यादा एक इमोशनली फुलफिल नहीं कर पाया, टीनेज में भी, बड़े होने के बाद भी आपका वो हाइपर इंडिपेंडेंस बढ़ता गया, आप लोगों से दूर होते गए, प्रोफेशनली, पर्सनली, जिसकी वजह से आपको लगा कि कोई भी कभी भी टिकेगा नहीं, हर कोई कभी ना कभी छोड़ के चला जाएगा, जिसकी वजह से आप पहले ही लोगों को दूर करने लग गए। और यहाँ पे आपका जो
एफर्ट सिंक में नहीं है आपके करियर में, वो इस वजह से है बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल। आप अपने आप को कितना भी बोल लो दैट आई एम डूइंग फाइन, बट यू आर नॉट डूइंग फाइन। और विशफुल थिंकिंग, इमेजिनेशन ऐसी है कि भाई मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं अकेला ही ठीक हूं, मैं अकेला कर लूंगा सारी चीजें। वो इमेजिनेशन और वो जो होप है ना, वो आपको और ज्यादा एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रख रही है दैट यू आर ओके, यू आर फाइन बाय योर सेल्फ। तो उस चीज वो डिफिकल्ट बहुत बनाएगी आपके लिए चीजें। अब मैं देखती हूं कि कौन सी चीज है जो इस नो मूवमेंट वाला जो आपका अभी करियर में सिचुएशन चल रही है इसमें हेल्प कर सकती है, आपको थोड़ी क्लैरिटी दे सकती है। वो हम देखते हैं अब कि लाइक यू नीड टू स्टेप बैक टू रिकैलिब्रेट। ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सी चीजें आपको आसान कर सकती हैं आपके लिए चीजें। वही सेम चीज बार बार आ रही है। आपके जो करियर में जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो इस वजह से है बिकॉज आपका जो डायरेक्शन है ना, आपको पता ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो वो कंफ्यूजन को सबसे पहले खत्म करना है। वो जो एक ब्लॉकेज है मन में, एक फियर है कि क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए, क्या मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए, क्या मुझे मेरे रोमांटिक पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए, क्या मुझे इमोशनल सपोर्ट के लिए पूछना चाहिए, क्या मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, कोई भी चीज। बट यहाँ पे आई फील आपके जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं उसको ठीक करना जरूरी है। इमोशंस को बाहर निकालिए, बिकॉज इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी तो ही आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आएगी। लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। कोई चीज का डर है कि मैं अगर अपने बिजनेस पार्टनर को, जिसको मैंने दूर कर दिया था, मैं अगर उसके पास जाऊंगा वापस, मे बी वो मुझे रिजेक्ट कर दे, या रोमांटिक पार्टनर, वट एवर इट इज, अगर वो रिजेक्ट कर भी देगा तो भी एटलीस्ट आपका जो एक हिचक है, जो हेजिटेशन है, फियर है, जिसकी वजह से आप एक जगह स्टक हैं, एटलीस्ट वो हेजिटेशन तो खत्म होगी। वो फर्स्ट टाइम आपको वो चीज हेजिटेशन लगेगी, बट आगे के लिए एटलीस्ट आप में एक चेंज आएगा। इनडिसाइसिवनेस, फियर्स को फेस करना, ब्लॉक्ड इमोशंस, अगर आप किसी डिलेमा में हैं, वो वहां से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है। आपको ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए। आप अपने ख्याली दुनिया में नहीं रह सकते हैं। यू नीड टू वेक अप। आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है, इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड से रिस्क लेने की जरूरत है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप कितना ही एफर्ट्स डालते रहो वो फ्यूटाइल होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आप गलत जगह डाल रहे हो। आप मेंटली स्टेबल नहीं हो। आपको लग रहा है दैट यू आर डूइंग इनफ, बट वो घुमा फिरा के चीज सारी वहीं पे ही आ जाएगी कि रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो रिस्क लेना, अपनी तरफ से नई चीजें करना, नई अप्रोच, नए तरीके, और वो नए तरीके मे बी आपके दिमाग में ना आए, बट जब आप आसपास अपने लोगों को लेकर चलोगे तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बोलेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ भाई आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे करो चीजें, आप इस तरीके से करो। सो यहाँ पे हाइपर इंडिपेंडेंस इज मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, बट दिमाग में क्लैरिटी तभी आएगी जब आप रिस्क लोगे और चीजों को डिफरेंट तरीके से करोगे। यहाँ पे योर एफर्ट्स आर नॉट अलाइंड, द वे यू आर डूइंग थिंग्स, दैट इज नॉट द राइट वे। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, यू नीड टू चेंज कि आप किस तरीके से चीजें कर रहे हो। उसके अलावा क्या हेल्प कर सकता है, अगेन सेम चीज, आप या तो बहुत इनसिक्योर हो किसी से हेल्प मांगने में, आपको लगता है कोई हेल्प नहीं करेगा, वही सेम मे बी बचपन के वूंड्स है या कोई ऐसी चीज है, आपने हमेशा सारी चीजें खुद हैंडल करी हैं, बट
जितना आप इनसिक्योर होगे, जितना आप आइसोलेट करोगे अपने आप को, उतना ही आपके एफर्ट्स आपको रिटर्न नहीं देंगे। उतना ही आपको लगेगा कि कर तो रहा हूं मैं, कुछ सब कुछ कर रहा हूं, बट कुछ हो क्यों नहीं रहा है। बिकॉज आप बहुत ज्यादा यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहां पे आप खुश नहीं हैं, इनसिक्योर हैं, अपने आप को compete कर रहे हैं दूसरों से, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से। सो वो इनसिक्योरिटी वाली जगह से जो आप आ रहे हो ना, वो आपको खत्म करना पड़ेगा। वो ही आपको हेल्प करना करेगा आखिर में। जो आइसोलेशन है वो आपको अपना खत्म करना पड़ेगा। वो आपके एफर्ट्स को रिजल्ट से अलाइन नहीं होने दे रहा है, आपका अकेलापन। तो वो चीज में आपको तभी मदद मिलेगी जब आप थोड़ा सा रिस्क लोगे, चीजें डिफरेंटली करोगे। अभी तक आपने खुद से मैनेज करी हैं, तो अब लोगों को साथ लेके चलिए। अब देखिए, मैं ये चीज फिर दोबारा बोलूंगी कि जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, अगर वो मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि एडजस्टमेंट की जरूरत है। कुछ खराब नहीं है, किस्मत, डेस्टिनी, नथिंग इज रॉन्ग। सिर्फ एडजस्टमेंट की जरूरत है, अलाइनमेंट की जरूरत है, चीजों को थोड़ा सही तरीके से करने की जरूरत है। ना कि आप सेल्फ डाउट में आ जाओ कि क्या मैं केपेबल नहीं हूं, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्या मैं सही चीजें नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपको बस सिर्फ चीजें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। वो एडजस्टमेंट अगर आप ले आओगे ना, तो अपने आप आपके करियर का जो फेज है, जो मूवमेंट नहीं हो रही है, वो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है आपके करियर के फेज को लेकर, आपके नो मूवमेंट वाले फेज को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, तो मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल का नाम है इमरामा टैरो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स ऑफर करती हूँ, जहां पे मैं सिचुएशन और फेज को लेकर एक्स्ट्रा तरीके से, थोड़ा स्पेशल तरीके से क्लैरिटी देती हूँ, ताकि इंसान को चीजें समझ आए ज्यादा बेहतर तरीके से। तो अगर आपको क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।